भद्रंगणे वेदोयामदेवा आज भी सरताज है, नाम धरूं तो रूह कांपे, गवाही ले इतिहास है। भूलो महाराणा प्रताप के जैसा हर घर घर में बेटा हो। छप्पन इंच का सीना चौड़ा, छप्पन इंच का सीना चौड़ा, शेर चला जा कलेजा हो। छप्पन इंच का सीना चौड़ा, शेर चला जा कलेजा हो। महाराणा प्रताप के हर घर घर में बेटा हो। महाराणा प्रताप के जैसा हर घर घर में बेटा हो। श्री गणेशाय नमः। कि आज आप महाराणा प्रताप की पुण्यतिथि पर यहाँ पर आए। मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन। मैं महसूस करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष के इस निवेदन को शिरोधार्य करेंगे, सम्मान करेंगे। आइए हम करने से थोड़ा अनुशासन की कमी हो जाती है, क्योंकि यह अनुशासित संगठन है, अनुशासन का ही यह कार्यक्रम है। इसलिए आपसे विनम्र प्रार्थना है, विशेष निवेदन है कि आप सभी लोग जहां भी इधर उधर दाएं बाएं घूम रहे हैं, कृपया बैठ जाएं। हमारी आपसे पुरजोर प्रार्थना है, गुजारिश है। प्रताप सेना के राजमान्य विजय से अशोक कुमार अध्यक्ष महाराणा प्रताप सेना के राजमान्य विजय से अशोक कुमार अध्यक्ष महाराणा महसूस कर रहे हैं, तो बीच बीच में आपकी ताली बजती रहेगी तो लगेगा कि हाँ आप उस सम्मान में जुड़े हुए हैं। धीरे धीरे
ये श्रृंखला आगे बढ़ रही है और मैं रितु सिंह प्रदेश महासचिव महिला सेना मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ। अभी ये कड़ी टूटने न पाए, हम फिर आवाज दे रहे हैं। आज विज्ञान संस्थान लखनऊ बैठे हुए हैं, ये गौरव का विषय है। इस तरह के मनीषी हमारे आज इस कार्यक्रम को शोभा प्रदान कर रहे हैं, उन्हें सम्मानित करके मैंने कहा कि एक उद्भट पर ही शोध करके आए हैं। जो विभागाध्यक्ष है, आप प्रोफेसर हैं, आपने पढ़ा होगा कि प्रलय और समन दोनों उसके मुट्ठियों पड़ते हैं। इस तरह का सम्मान हमारे शिक्षकों में होना चाहिए। इधर देखिए, मैं श्री अखिलेश कुमार मिश्र इस तरह का सम्मान के कहीं भी विद्वान जाता उसका सम्मान में मसीदे चले जाते हैं। ये सम्मान जाता भी ये क्योंकि जिंदाबाद महाराणा प्रताप सेना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश मिश्र गुड्डू को सम्मानित करके शोभा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, वो आप लोगों के सम्मुख है। आप उसके गवाही कीजिए। ये प्रकृति गवाही करती, जब कोई लोकार्पण होता है, सूरज करते, चाँद करते, भोजपुरी अरे भाई आराधना सिंह अंतर्राष्ट्रीय भोजपुरी गायिका, श्री शैलेश सिंह बादल जो अब तक आपको गीत सुना रहे थे, उनका सम्मान हो रहा है। श्री शैलेश सिंह बादल, श्री स्रोत सिंह, स्रोत सिंह कहाँ गए? अरे आइए। निवेदन को शिरोधार्य करेंगे, सम्मान करेंगे। आइए हम अपने अगले कार्यक्रम घोड़े थे। अगला का जो पर्याय था, अगर हाथी घोड़े को नतमस्तक नहीं करा सकता और बिना अन्न जल के अगर प्राण त्याग सकता है, तो महाराणा प्रताप को तो इस दुनिया में धरती पे कोई पैदा ही नहीं हुआ है जो झुका दे। और आपको बता दूं बाल कहां गया? चलिए थोड़ा सा 1 2 3 करूंगा। वो बाल अभी भी मेरे हाथ में ही था, पर किसी को पता नहीं चला होगा, किसी को नहीं दिखाई दिया होगा। देखिए जब ऐसे किया प्यार से, और जानते हो उस बाल को कहां छुपाया था? अभी आपको दोबारा बता दूं, ऐसे किया चला गया। एक्चुअल में वो बाल ना मुझे लगता है मेरे इस पॉकेट में है, यकीन नहीं है। देखिए 1 2 3 जैसे बाहर निकालेंगे वो बाल यहाँ था। किसी को खाली बजा सकते हैं, उससे सर्कुलेशन बढ़िया होता है। अच्छा जरा बाल दिखाइए भाई। देखिए वो लड़का बाल ले लिया ना, अगर मैं दोबारा चाहूं खाली ऐसे कर दूं, आज के बाद महाराणा प्रताप सेना के किसी एक आदमी को कोई मानेगा तो हजारों सेना के लोग तैयार हो जाएंगे। यही महाराणा प्रताप की खासियत है। और आपको बता दूं, चलिए ये कैसे हुआ बता देता हूँ। जरा गुब्बारा दीजिए। वो कैसे जान डालते थे, ये बैलून है, ये गुब्बारा देखिए कभी कभी ब्लास्ट कर जाता है, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ब्लास्ट कर गया तो हम लोग इसको बदल देंगे। ध्यान से देखिएगा, लोग कहते हैं शायद हाथों में कुछ हो, ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और ये बैलून अगर ब्लास्ट कर गया इन केस तो बदल रिप्लेस कर देंगे। रिस्क ले रहा हूं, देखता हूं जान जा भी सकती है, लेकिन जिनके साथ इतने हजारों लोगों का प्यार होगा, गुब्बारा क्या तलवार भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये देखिए कोशिश करता हूं, दिल को छुआ हो तब तो दिल की गहराई से ताली बजाइएगा, नहीं तो नहीं बजाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कितने लोग सोच रहे सर ये बैलून गया कहाँ? अभी ऐसे मिल जाएगा। थोड़ा सा इधर उधर करने का प्रयास कर जाता है तो थोड़ी सी मुश्किलें आती हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं एक पता नहीं कहाँ खरीदा 1 2 3। अच्छा कितने लोगों के पास मोबाइल है? जरा सा मोबाइल निकाल के वाईफाई ऑन करिए, कुछ लिखा हुआ मिलेगा तो बताइएगा, लेकिन जल्दी करिए भैया। म्यूजिक जरा तैयार रखिएगा, इसके बाद एक म्यूजिक तैयार करिए।
कुछ लिखा है? क्या लिखा है? महाराणा और माइक में जरा तेज बोलिएगा, क्या लिखा हुआ भैया? क्या सबके मोबाइल में महाराणा प्रताप लिखा हुआ है? वाईफाई ऑन करके देखिए, अगर लिखा गया महाराणा प्रताप साहब से प्यार करते होंगे तब तो जरूर लिखाएगा, नहीं तो नहीं लिखाएगा। कितने लोगों के मोबाइल जरा हाथ उठाइए, कितने लोग? फिर से वाईफाई ऑन करिए। अगर मैं कह दूं जब 15-20 बार लिखा जा, कुछ बड़ा भैया, कितना बड़ा? उमेश साहब कितना बड़ा? और 10, 12, 15, क्या बात है। अब हाथ उठा के तालियां बजनी चाहिए। किसी का मोबाइल मैंने नहीं छुआ है और हर किसी के मोबाइल में आ गया, स्क्रीन शॉट ले लीजिए। ऐसा संभव नहीं होता है, क्योंकि नाम मेरा है वाईफाई है। वाईफाई सर 1 या 2 बार कॉल करेगा, 50 बार नहीं हो सकता। ये रहा महाराणा प्रताप साहब की ताकत। जहां खड़े होते थे नजर दौड़ाते थे, लोग उनके साथ हो लेते थे, इसलिए इतनी ताकत उसके अंदर थी। और एक शब्द आपने बहुत अच्छा कहा, करेक्टर। आपको बता दूं, एक बार उन्होंने आतंकवादी जो अगला पार्टी था उसे घर के बहुओं को लोगों ने उठा के लाया था और महाराणा प्रताप ने सशर्त माफी मांग के कहा, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, इनको सब सम्मान वापस लौटा दीजिए। और दुनिया का अनोखा व्यक्ति है जिनका नाम है महाराणा प्रताप। क्या बात है, तालियां चाहिए भैया। जरा से म्यूजिक लगाइएगा। एक गिनीज बुक का ट्रिक दिखा रहा हूँ, रिस्क ले रहा हूँ, लेकिन हमारे जो मंच के लोग है ना, इस जादू को पकड़ लेंगे। मंच के नीचे वाले नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन आप लोग बताइएगा नहीं थोड़ी देर। भैया जरा म्यूजिक ऑन करिए तो। लेकिन इस म्यूजिक को लोग माइक नहीं आपके साथ रहा असली मजा। अगर मैं चाहूँ तो आई कैन मेक माई मनी, आई कैन डू दिस फॉर 2 आवर्स कंटिन्यू, ए लॉट्स ऑफ मनी, बिग मनी। और आपको बता दूं, 2 चीज में बहुत ताकत है, एक नोट में, दूसरा वोट में। इसके बाद मैं नीचे आ जा रहा हूं। आपको जिनके साथ दोनों होगा उस देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल जाएंगे। पैर से नहीं लगेगा। अच्छा गाना 500 का बनाइए। अच्छा आप लोग दिखा दो, कहीं से मत पकड़ो। या 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 खामोशी अच्छी नहीं लग रही है। अगर आप लोग महाराणा प्रताप के बनता जाए तो थोड़ी तालियां भी बजनी चाहिए। अच्छा एक चीज और है, एक जलती हुई मोमबत्ती करोड़ मोमबत्ती को जला सकते। आज चाहे जहां पहुंचाए जैसे हो महाराणा प्रताप, वो कभी सोचे नहीं होंगे आज आजमगढ़ की धरती पे इतने लोग इकट्ठा हुए हैं। और इसके बाद मैं नीचे आता हूँ, देखिए नोट कहाँ छुपाया था बता दूं। या 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 बस 2 काम करिएगा, एक ओट आप तैयार रखिएगा और दूसरा मैं ओट दे दूंगा। उसी दिन सिर्फ आजमगढ़ का नहीं, इस देश का तस्वीर और तकदीर दोनों बदल जाएगा। क्योंकि माननीय मंत्री साहब बैठे हुए हैं, सच पूछिए तो एक वोट और है, एक वोट अभी मेरे पास है। हाँ, एक माननीय विजेंद्र साहब का कहना है क्या बड़ी नोट बन सकते। देखिए जब मैंने ऐसे किया, मेरे हाथ को देखिए ऐसे 1 2 3 कहीं से पकड़ लेता है, मेरा खुद का एटीएम है। या 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 चेहरे को मुस्कान है तो थोड़ी हाथ में तालियां भी होनी चाहिए। सर आपने परमिशन दिलाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगा कि शायद मौका न मिले क्योंकि वक्त की बात है, लेकिन एक बार जान डाल के जा रहा हूँ। कोई शब्द जब बोलेंगे तो हर कोई बहुत ध्यान से सुनेगा। हालांकि एक नोट अभी भी है। अच्छा आजमगढ़ में इसके पहले किसी ने खुले सेंधा नोट बनाया है? तब तो एक बार आजमगढ़ के लिए तालियां होनी थी भाई। आपको अभी भी बता दूं सर, ये देखिए कुछ गड़बड़ नहीं कर रहा। जब ऐसे किया या 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 सर एक अभी भी है। इसी तरह आप जैसी नजर घुमा के देखेंगे, एक महाराणा प्रताप नहीं, आज करोड़ों महाराणा प्रताप के वंशज बैठे हैं। एक बार आप अपने लिए जरूर तालियां बजा दीजिए। और मैं नीचे जा रहा हूं, जब वक्त मिलेगा कहेंगे मैं अवेलेबल रहूंगा, दोबारा जरूर आऊंगा। तो ये राष्ट्र की संपत्ति है नोट। एक बार तालियां हुई क्या? अच्छा ये
1500 रुपए पुरस्कार है माननीय विजेंद्र साहब की तरफ से। तो ये पैसा नहीं, प्यार है। एक बार तालियों के साथ अभिनंदन कर दीजिए। पैसा तो आते जाते रहेगा, लेकिन जो प्यार है, हालांकि आपका फरमाइश पूरा नहीं कर पा रहे, उस समय की बात है। नहीं तो मैं 500 का भी नोट लगा देता है, हाथ घुमाओगे 1,500 बन जाएगा। हाँ, ये आपको जाना भी यहाँ से कैसे निकले, कितना बना अच्छा ये भी बात है। एक अपने पास घंटी है क्या? चलते चलते साहब को एक घंटी गिफ्ट दे दो, ताकि जहां भी जाएंगे ये घंटी बज जाएगी और अपने आप बता देगा कि माननीय दारा सिंह चौहान साहब जिधर से जाएंगे वो घंटी अलार्म का काम करेगी। दुनिया की अनोखी घंटी है, ऐसा घंटी किसी ने नहीं कभी सुना होगा ना देखा होगा। मेरा चैलेंज है, आइए जल्द से घंटी साहब को दीजिए। माइक और है ना भैया, माइक मिल जाएगा क्या? मैं साहब को, हाँ थोड़ा सा दे दीजिए, ऑन करके दीजिए। सर आपको अगर लोगों का प्यार 5 लोगों को छोड़ के अगर 6 लोगों का झुकाव, अच्छा ये दोबारा पुरस्कार है अभिनंदन साहब की तरफ से, एक बार जरूर अभिनंदन कर दीजिएगा। सर अगर हर किसी का प्यार होगा, ये घंटी अपने आप बच के बता देगी, और जहां लगेगा कि खतरा है, लोग प्यार नहीं कर रहा है, ये घंटी बजेगी ही नहीं। तो एक बार चाहता हूं सर, क्षमा चाहूंगा, खाली ऐसे पकड़ना है हाथ में, ऐसे बस ऐसे आपको पकड़े रहना है, और ये माइक रहेगा तो दूर से ऐसे सुनाई देगा। सर आप थोड़ा सा ऐसे माइक पकड़ लीजिए, ये बोलना भैया चालू नहीं है क्या? बटन है बटन। हेलो, देखिए जैसे ही तैयार हो जाइए, 5 लोग से ज्यादा अगर सर को प्यार नहीं करेंगे घंटी नहीं बजेगी। हर कोई पहले प्यार करिए, 1 2 3। ओह क्या बात है, तालियां बजनी चाहिए, ऐसा किसी ने देखा ना? सर ये प्रमाण में दे रहा हूं, लोग कह के जा। अच्छा एक बार और कर रहे, एक बार और देखिए, पहले मैं अपने हाथ को इधर करूं, नहीं लोग कहते हैं जादूगर बजा रहा। 1 2 3। ओ अब तो हाथ उठा के तालियां बजा दीजिए। सर बताया ना, अब मैं नीचे जाता हूं, अगर मौका मिला विल बी कम बैक, धमाल के साथ आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। मैंने देखा है ये जो माला लोग पहनाते हैं, बकरियों को बलि चढ़ाते हैं तब भी पहनाते हैं, इसीलिए मैंने जिंदा बना दिया। तो अब तो ताली बजा दीजिए। सर खाली एक फोटो हो जाए, और ये जैसे बोलेगा 1 2 3 आपके पास चला जाएगा। इस फिंगर को ऐसे करके चला जाएगा। दाया जा बेटा, बैठ जा। क्या बात है, तालियां तो अब बजनी चाहिए। अच्छा ये कैसे हुआ? देखिए हमारे हिंदुस्तान का जो अनोखा चीज है, मैं आपको दिखा दूं। इसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, बहुत करीब से सिर्फ यहाँ से 1 2 3। सच पूछिए तो हिंदुस्तान की वीरता का पहचान ये तिरंगा है। किसी को पता नहीं था कि उसके अंदर तिरंगा है। तालियां इस तिरंगे के लिए जरूर बजनी चाहिए। अच्छा किसी को ये पता चला कि इस तिरंगे के अंदर चांद कैसे आया? मैं आपको सर एक छोटा सा सवाल है, आपको मैंने कितना कबूतर दिया है? सर 1 या 2? 1 कबूतर दिया है या 2? 1 दिया है। सर आपने ध्यान से देखा नहीं, जरा इसको पकड़ लीजिए तो। सर खाली ऐसे कहता, ऐसे 1 2 and 3। आपको बता दूं इस तिरंगे में भी जान है। अगर आपको लगता है कि मैं गलत बोल रहा हूं तो आप रॉन्ग है। सच पूछिए, अगर दूसरा कबूतर आ गया हो तो तालियां तो बजनी चाहिए। क्या बात है, आजमगढ़ के लोग एक राणा प्रताप जी थे, जहां कदम रखते थे धरती हिल जाती थी, और आजमगढ़ के लोग हैं एक हाल को नहीं मिला पा रहे हैं। मैं तो कहूँगा अतिथियों के लिए एक बार खड़े होकर सम्मान, जबरदस्त तालियां बजी दीजिए भाई। एक बार खड़े होने वाले पता तो चले। आप चाहे तो देख लीजिए, झंडे के पीछे कबूतर था। सर आपको नजर आया होगा, झंडे के पीछे ये कबूतर था। सर आपका ध्यान उधर रहा होगा। और आपको बता दूं कैसे हुआ, चलिए मैं बता दे रहा हूँ। बहुत ही मैं आपको बता दूं, बहुत ही बहुत आसान, और एक छोटा सा लोग काम करेंगे, और इसको किसी ने इस जादू को पकड़ लिया तो माननीय मुख्य अतिथि साहब की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम है। किसी ने मेरे से बोला, बोल दीजिए।
सर तैयार है ना? क्या बात है, जब ऐसे वीर सपूत हो तो तालियां तो बजनी चाहिए। और करना कुछ नहीं है, एक रेड कलर की बॉल है, 2 चांस आपको मिलेगा, 21,000 रुपए का प्राइस है। सिर्फ ऐसे करूंगा 1 2 एंड 3, देखता हूँ कोई पकड़ पाता है कि नहीं। हालांकि ये हार्ड बॉल है, साउंड सुनिए। चलिए रेडी, नाउ स्टार्ट 1 2 एंड 3। अगर ये बॉल गायब हो गया हो, अगर नकली महाराणा प्रताप का सेना में कोई नकली होगा, सामंतों ने और मेवाड़ की प्रजा ने, इससे बड़ा डेमोक्रेसी का उदाहरण और क्या हो सकता है जो राजतंत्र में मिलता है। राजतंत्र में प्रजा और सामंत जिसको चाह रहे हैं उसको राजा बना रहे हैं, यही तो डेमोक्रेसी है। आज वोट डालते हैं, हम चाहते हैं जिसको राजा बनाते हैं। ये उदाहरण राजतंत्र में, और एक व्यक्ति भी खिलाफ नहीं बोला। प्रताप का ऐसा चरित्र था, प्रताप का ऐसा व्यक्तित्व था, प्रताप ऐसे समग्र व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने वनवासी भाइयों के साथ भी एक सादा जीवन जी करके उनका हृदय जीत लिया था। और उनको कभी ये नहीं लगा कि ये महाराणा या महाराज कुमार है। कीका के रूप में हमारे यहाँ पर कूका बच्चे को कहा जाता है, बेटे को कहा जाता है, और प्रताप को जीवन पर्यंत वहां के निवासी कीका ही मानते रहे, बेटा ही मानते रहे। ये प्रताप का सबसे बड़ा, मेरे पास जो समाचार आ गया है, मैं अपनी वाणी को, तलवार गिर जाती है तो उसको तलवार दे करके शस्त्र से लड़ते हुए हराना है, निहत्थे को नहीं हराना। ये प्रताप ऐसे ही नहीं बनता है। प्रताप नाम रखने से प्रताप आता है। मैंने सदन में वाइब्रेशन नोट किया माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी का, क्योंकि उनके नाम में भी प्रताप लगा हुआ है। किस तरह का वाइब्रेशन उनमें आया, और उन्होंने कहा कि भाई मैं आपका स्वागत करूंगा। मैं समझ सकता हूं इस चीज को। जब उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत ने दिल्ली में मैंने ये शब्द किए थे 2006 कि यज्ञोपवीत का वजन 74 किलो होता है। और मेवाड़ में परंपरा चली, किसी भी लिफाफे को, किसी भी चिट्ठी को, किसी भी धन की पेटी को बिना ताला लगाए बेच देते थे, और उसके ऊपर 74 का आंकड़ा बना दिया जाता था, लिख दिया जाता था। और ये माना जाता था कि जो अधिकारी नहीं होगा वो अगर इस पेटी को या लिफाफे को खोलेगा तो उसको चित्तौड़ में काटे गए 74 मन जो यज्ञोपवीत निकली उसका पाप लगेगा। ये परंपरा चली मेवाड़ के अंदर। प्रताप को सत्ता के पीछे नहीं जाना पड़ा उस जग में। आप देखिए मेवाड़ के प्रति निष्ठा देखिए कि प्रताप ज्येष्ठ और श्रेष्ठ थे, बड़े लड़के हैं, अपने राजकुमार काल में 3 युद्ध, बड़े बड़े युद्ध जीत चुके हैं, लेकिन उनको एक उपेक्षित जीवन जीना पड़ा वनवासी आदिवासी बंधुओं के साथ में। और यही जो काल था वो आप देखिए कि उनके लिए वरदान साबित हुआ। मैंने कहीं देखा, मैं थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्री में भी करेक्शन का मैं प्रार्थना करता हूं आप लोगों से, इस डॉक्यूमेंट्री में भी माननीय ब्रजेंद्र सिंह जी से मैं निवेदन करूंगा कि कुछ में जो भाव आए हैं मैं आपसे ही साझा करूंगा जो तथ्यात्मक है कि प्रताप को जयवंता बाई कुंभलगढ़ में लेकर के आ गई थी चित्तौड़ के किले से, और सिर्फ इसके लिए कि वहां पर जो एक दरबार का जो षड्यंत्र चल रहा है, जिस तरह से जगवाल को आगे किया जा रहा है, कहीं उसकी कुंठा का शिकार प्रताप ना हो जाए। अगर जयवंता बाई और जीजाबाई नहीं होती तो प्रताप और शिवाजी भी नहीं होते। इसलिए जयवंता बाई को यहां पर याद करना जरूरी है कि उन्होंने कहा कि मेवाड़ का भविष्य है, राष्ट्र का भविष्य है। अगर ये दरबार की, चित्तौड़ के किले की, जयवंत इस तरह की राजनीति में अगर ये पड़ गया तो कुंठा का शिकार हो जाएगा। कुंभलगढ़ में प्रताप की शिक्षा दीक्षा का प्रबंध जयमल फत्ता के संरक्षण में किया गया, और उनकी प्रथम गुरु भी मां जयवंता बाई थी। और उसका एक उदाहरण है कि जब प्रताप को तलवार का युद्ध सिखाया जा रहा था, तब सामने वाले प्रतिद्वंदी बालक की तलवार गिर जाती है और प्रताप उस पर आक्रमण करने लगते हैं, तब मां जयवंता उन्हें रोक देती है कि प्रताप तुम रुक जाओ। प्रताप कहते हैं क्यों? मां कहती है कि हमें निहत्थे पर वार नहीं करना चाहिए।
तो प्रताप ने कहा कि मैं क्या करूं? तो मां ने कहा कि आज के बाद 2 तलवार रखेंगे। एक तलवार ने घोड़े पर चेतक, जो प्राणों से प्रिय था चेतक। मैंने हल्दी घाटी के युद्ध को, जो वामपंथी लोग थे, रोमिला थापर, इरफान हबीब, उनकी पूरी टोली से हिंदुस्तान में बहस की है। हिंदुस्तान के हर चैनल पर मुझे लिया गया और इन बड़े बड़े जिन्होंने अखाड़ा जमा रखा था उन सब से मेरी बहस हुई है। उसके बाद आज वो बोलने की हिम्मत नहीं रखते हैं। उसके बाद किताबों में आया कि हल्दी घाटी का युद्ध जो था वसुंधरा जी ने घोषणा की कि प्रताप जीते थे। और हल्दी घाटी पर लगे हुए जो हार के शिलालेख थे, माननीय एएसआई डिपार्टमेंट, पुरातत्व विभाग भारत सरकार का भी उसको हटाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि भारत सरकार में अनुकूलताएं थी हमारे लिए, लेकिन मुझे उसके लिए आंदोलन खड़ा करना पड़ा। मैंने कहा मेरी किताबें और पीएचडी फाड़ के फेंक दें या फिर प्रमाणित करें कि हल्दी घाटी का युद्ध हारे थे। आखिर में एएसआई डिपार्टमेंट को झुक करके वो शिलालेख हटाने पड़े। तो सत्य स्वयं प्रकाशित होता है। मैं इतनी दूर से ये कहने के लिए आया हूं कि उस प्राणों से प्रिय चेतक पर, क्योंकि चेतक को कभी उन्होंने पशु नहीं माना, वो पशु नहीं था, वो सेनानी था, सेना नायक था। इस पूरे विश्व में अगर कोई भी घोड़े का अगर कोई भी पूजा स्थल मिलता है तो एकमात्र हल्दी घाटी क्षेत्र बलीचा में चेतक का है, और पूरे विश्व में कहीं पे भी नहीं है। अरे घोड़े सब राजाओं के पास थे, सबने पशु को पशु माना। आप देखिए प्रताप की चेतना की यात्रा कि जहां पर वो पशु को भी जाकर के अपना सेनानी मानते हैं। और जो मौत उदय सिंह को भी नसीब नहीं हुई, जो मृत्यु उनके पिता को भी नसीब नहीं हुई, वैसी मृत्यु चेतक को नसीब हुई कि उसने प्रताप की गोदी में अपना दम तोड़ा। और एक बात अंतिम कहकर के मैं अपनी जगह ग्रहण करूंगा कि हल्दी घाटी युद्ध में अनेक मान सिंह थे। मान सिंह कछवाहा भी थे, झाला बीरा भी थे, उन्हें मान सिंह कहा जाता था। देलवाड़ा के झाला मान सिंह भी थे, मान सिंह सोनगरा भी थे, जो प्रताप के मामा थे। मैंने लिखा कहीं कि इस हल्दी घाटी युद्ध ने कई मानों का मर्दन कर दिया। और आप देखिए कि हमारे यहाँ का जो चेतक घोड़ा है, अरे प्रताप ने तो भाला बाद में मारा, चेतक ने पहले अपने दोनों टापुओं से मुगलिया हाथी का मान मर्दन कर दिया और अपने दोनों पैरों को उसके माथे पर लगाकर खड़ा हो गया। अक्सर हाथी को देख करके घोड़े भागते हैं, लेकिन चेतक की ताकत देखिए, उसके अंदर भी चेतना का संचार देखिए, क्योंकि प्रताप का स्पर्श मिलता था, प्रताप उस पर बैठते थे, प्रताप का प्यार मिलता था। इसलिए उस मान का मर्दन बाद में हुआ मान सिंह का, जो अकबर का प्रतिनिधि था। उसके पहले हमारे यहाँ के अश्व ने उनके हाथी का मान मर्दन पहले करके बता दिया कि अगर तुम राष्ट्रभक्तिहीन होकर के आओगे, दूसरों के लिए लड़ने के लिए आओगे, तो तुम्हें अपमान ही मिलेगा। ये भारत की परंपरा है। इसलिए ये जो युद्ध था, ये अभारतीयों के साथ में भारतीयों का युद्ध था। हल्दी घाटी का युद्ध अभारतीयों के सामने। कहां से आए थे? काबुल से, अफगान से आए थे उनके बाप दादे। बाबर कहां से आया था? और अंतिम बात है कि बाबर ने लिखा कि ये राजपूत लोग जो हैं सिर्फ मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते। बाबर नामा में ये लिखा हुआ है, सिर्फ लड़ना जानते हैं, मरना जानते हैं, लड़ना नहीं जानते। क्योंकि वो 3000 लोगों को लेके आ गया था और उसने पानीपत और सांगवा दोनों को जीत लिया था, 3000 मुट्ठी भर लोगों की। लेकिन एकमात्र प्रताप थे जिन्होंने सिद्ध किया कि राजपूत जो है वो लड़ना भी जानते हैं और मरना भी जानते हैं। न शीश दे और न दे धरा, जो अपना सिर भी नहीं दे और धरती भी नहीं दे, वो महाराणा प्रताप होते हैं। मुझे बुलाया उसके लिए बहुत बहुत आभार। जैसे ओंकार इस सारे ब्रह्मांड की रक्षा कर रहा है, एकमात्र ध्वनि जो नासा ने भी नोट की है, ओम की ध्वनि ब्रह्मांड में व्यापक है, जो सारे ब्रह्मांडों की रक्षा कर रही। कई ब्रह्मांड है। उसी तरह से ओंकारवत प्रकर्षेण भारते देश रक्षते सर्वदा वीर रुद्राभ्याम प्रतापम ही वार्थे।
उसी तरह भारत राष्ट्र की रक्षा अगर कोई कर सकता है, जैसे ओमकार हम सबकी रक्षा करता है, वैसे साहस, वीरता और पराक्रम के प्रतीक महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि के अवसर पर इस सभागार में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री और इसी जनपद के लाल आदरणीय श्री दारा सिंह चौहान जी, और सही को सही और गलत को गलत कहने का मादा रखने वाले और विधान परिषद में जब भी हो अपनी आवाज को बुलंद करने वाले ऐसे विधान परिषद के सदस्य आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी इस कार्य सब लोग दिक्कत करता, कल भी किया था। कौन? सब लोग मुख्यमंत्री के जब आ रहा था सब लोग। आज से 500 साल पहले दिल्ली की सत्ता पर मुगल सल्तनत का परचम बुलंद हो चुका था और इसके बादशाहत के सिंहासन पर अकबर की हुकूमत थी। अकबर विस्तारवादी नीति का बादशाह था। शुरुआत से ही अकबर ने आस पड़ोस के राज्यों को मुगल सल्तनत के झंडे के नीचे लाने के प्रयास शुरू कर दिए। पूर्व को जीतने के बाद अकबर ने अपने पश्चिम अभियान में राजपुताने की रियासतों पर मुगल ध्वज फहराने की शपथ ली। इसी के तहत राजपुताने में सबसे पहले आमेर रियासत ने अपनी पगड़ी उतारकर अकबर की बादशाहत वाली मुगल सत्ता को स्वीकार कर लिया। शुरू में तो राजपुताने की दूसरी रियासतों ने आमेर रियासत को एक तुर्क की अधीनता स्वीकारने पर धिक्कारना शुरू कर दिया, पर बाद में धीरे धीरे इन रियासतों ने भी अकबर की सत्ता को स्वीकार कर लिया। जब राजस्थान की बड़ी बड़ी रियासतें अपनी मदमस्त शान को गुलामी की बेड़ियों में बांधने में लगी हुई थी, उस वक्त मात्र मेवाड़ अपने स्वाभिमान की चमक बिखेरते हुए पूरी दुनिया के साथ खड़ा था। इस समय मेवाड़ पर राणा उदय सिंह का शासन हुआ करता था, जिन्होंने अपने पूर्वजों की भांति किसी की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इन्होंने अकबर को पत्र भिजवाया कि हमारे राजा सिर्फ भगवान एकलिंग जी हैं, हम तो मात्र उनके दीवान हैं। और फिर भी अकबर ने राणा उदय सिंह पर भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया। आस पड़ोस के राजाओं को उदय सिंह के पास भेजा जाने लगा। इन्हीं परिस्थितियों में दिन गुजरते रहे और एक दिन अचानक मौसम बदलने लगा। बादलों की घमासान गर्जना के बीच राणा उदय सिंह की सबसे बड़ी रानी माता जयवंता बाई ने एक पुत्र को जन्म दिया। मजबूत बदन, बड़ी आंखें, मुस्कान बिखेरता चेहरा बड़ा मनमोहक लग रहा था। राणा उदय सिंह ने महल की औरतों से अपनी रानी के हालचाल पूछे। तभी पाली की दासियों ने जवाब दिया, शेरनी ने शेर को जना है। राणा पुत्र पाकर बड़े खुश होने लगे। वे कभी राणा कुंभा के बनाए हुए स्तंभ को देखने दौड़ते तो कभी पप्पा रावल की तलवार को प्रणाम करते। सरदारों ने पूछा, हुकुम, कुंवर जी का नाम क्या होगा? राणा शांत होकर बोले, जिस तरह सूरज अपनी चमक से धरती को रोशन करता है, उसी तरह मेरा पुत्र अपने शौर्य के प्रताप से मेवाड़ को रोशन करेगा, अतः इसका नाम प्रताप होगा, कुंवर प्रताप सिंह सिसोदिया। माता जयवंता बाई कृष्ण भक्त थी। उन्होंने शुरू से ही कुंवर प्रताप को भगवान कृष्ण और महाभारत की युद्ध कलाओं का ज्ञान दिया। रानी जयवंता बाई कुंवर प्रताप को बताती कि किस तरह उनके दादा राणा सांगा ने अपनी तलवार की धार से
बात महाराणा प्रताप की चल रही थी, अभी उनकी माता जी के विषय में भी चंद्रशेखर जी भाई साहब ने कहा, जीजा माता की बात हो रही थी, हम नारियों की बात कर रहे थे, जिस समाज से वो आते हैं, क्षत्रिय समाज से महाराणा प्रताप जी आते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब क्षत्रिय समाज की बात हो रही थी और इन ऐसी वीरांगनाओं की बात हो रही थी, तो क्या हम माताएं, यहाँ मेरी माता बैठी हैं, दीदी लोग बहन लोग बैठी हैं, क्या हम माताओं का, हम बहनों की कोई भूमिका नहीं? बाल मन सबसे कोमल मन होता है, और सबसे बड़े शिक्षक अगर कोई होती है तो वो माता होती है। माँ को सिखाना सबसे बड़ा कर्तव्य है। और पर हम ये बात कहीं ना कहीं भूल जा रहे हैं। हम ये बात भूल जाते हैं कि जब हम किसी वीरांगना की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें रानी लक्ष्मीबाई तो याद आ जाती हैं, पर हम हांडा की रानी को भूल जाते हैं, जिनकी शादी को सिर्फ 1 हफ्ता हुआ और जब उनके पति को युद्ध के लिए भेजा जाने लगा। मैं अपनी बहनों को बताना चाहती हूँ और कहती हूँ कि अपने अंदर उसको जागृत करो, जो आपके अंदर बल है उसको पहचानो। कि जब उनके पति को जाना पड़ा युद्ध में, उनके पति के पांव डगमगाने लगे कि अभी 1 हफ्ते पहले मेरा ब्याह हुआ है, मेरी नवविवाहित दुल्हन है, उसके हाथ की मेहंदी भी अभी नहीं सूखी है, मैं कैसे जाऊं उसको छोड़कर। तो जब यह बात उस रानी को पता चली, उस रानी ने अपना सर काट कर थाल में सजाकर राजा को भेजा कि अगर मेरे रहने से तुम्हें राष्ट्र धर्म में कोई कमी आती है तो धिक्कार है मेरे जीवन पे, लो मेरा ये कटा हुआ सर ले जाओ और इसे अपने शौर्य का, अपने साहस का निशान बनाकर ले जाओ और उन विधर्मियों को अपनी धरा से हटाओ। ये सिखाती है महिला भारत देश की। ये जज्बा है हमारे अंदर। हमें अपने इतिहास को उत्तर प्रदेश सरकार के काबीना मंत्री, हमारे उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के ओजस्वी वक्ता और जुझारू नेता, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि, सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि राज पुरोहित शिवम तिवारी द्वारा मंत्रोच्चार के माध्यम से दीप प्रज्वलन करके इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के मुख्य अतिथि महोदय, विशिष्ट अतिथि महोदय।
क्या क्या आपने पाया जो अभी तक विमला थापर जो आपने बताया ऐसे इतिहासकारों ने? देखिए कि ऐसा था कि मुझे जो प्रेरणा मिली वो मैंने मंच में साझा की कि जब मैं बच्चा था और जब वो पाठ पढ़ाया जाता था और उसमें मुझे देख के लगा कि ऐसा हो नहीं सकता कि, और जब मैंने इतिहास में शोध में देखो पीएचडी जो होती है उसमें आप कोई भी हाइपोथेसिस पहले बना नहीं सकते कि साहब हमारा जो है कि यही लक्ष्य है। जब मैं उस फील्ड में गया तो मुझे कुछ कॉपर प्लेट्स जो हैं, ताम्रपत्र जो है, जो राजस्व रिकॉर्ड कहलाता है और इतिहास के अंदर प्राइमरी सोर्स के रूप में उन कॉपर प्लेट्स को माना जाता है और उससे बड़ा प्रमाण कोई भी दूसरा नहीं होता है। उसके आधार पर जब राजस्व के पट्टे प्रताप के नाम के हैं, वहां का टैक्स प्रताप को जा रहा है, वहां की जमीन के पट्टे प्रताप इशू कर रहे हैं हल्दी घाटी के, वहां सिक्का प्रताप का चल रहा है, वहां पर जनता जो है आदेश प्रताप का मान रही है। भाई किसी के जीतने की निशानी क्या होती है? चलाता है, अपना फौजदार बनाता है, अपना कोई चौकीदार बिठाता है, उस क्षेत्र पर अपना अधिकार करता है और उस जमीन के पट्टे जारी करता है। तब वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं मिला और जो ताम्रपत्र बता रहे हैं कि वहां पर सारा अधिकार प्रताप का था, तो उसके बाद में मैं मानता हूं कि जिन्होंने राजस्व हिस्ट्री पर काम किया है वो वैसे इतिहासकार भी मौन हो गए, उनको लगा कि राजस्व रिकॉर्ड के आगे हम नहीं बढ़ सकते। और फिर मानसिंह को जो सजा मिली है, आप समझिए हल्दी घाटी का जो युद्ध लड़ने के लिए जो आया है और 5 गुनी सेना है, जितनी सेना हल्दी घाटी में प्रताप की उससे 5 गुनी सेना जो है वो मुगल सेना है, जिसके ऊपर इतना खर्चा किया है अकबर ने। उसके प्रति ये नाराजगी आप देखिए कि उसको फर्जंद की उपाधि थी मानसिंह को, बेटा, फर्जंद यानी अर्थ होता है बेटा, तो अकबर जिसे बेटा कहता था उसको ये सजा दी जा रही है हल्दी घाटी के बाद में कि आपको 6 महीने तक शक्ल नहीं बतानी है। 3 महीने नहीं, 6 महीने तक आपको शक्ल नहीं बतानी है। तो ये चीजें बताती है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल सेना की पराजय हुई थी और महाराणा प्रताप की विजय हुई थी। वर्तमान समय सर युवाओं को क्या प्रेरणा है? देखिए, मेरी सबसे बड़ी जो प्रेरणा है वो ये है कि हम आज भी इस तलाश में रहते हैं कि हम जीरो बन के किसी के पीछे लग जाएं। हम एक बनने की कोशिश नहीं करते। आप एक बन गए तो जीरो पीछे लगते हुए चले जाएंगे। प्रताप के समय में भी आप देखें कि सारे जितने शासक थे सबने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन प्रताप एक बने और उसके पीछे जीरो लगते रहे। आज हम प्रताप को याद करते हैं, इसलिए याद कर रहे हैं 500 सालों के बाद में कि अगर वो भी जीरो बन के गुलामी शुरू कर देते, वैसे ही शासक बन जाते जैसे दूसरे थे, तो आज युवा पीढ़ी के लिए सबसे बड़ी चीज जो है कि उनको हमेशा अपने संकल्प शक्ति उनके अंदर होनी चाहिए कि जो इच्छा शक्ति है वो निश्चित रूप से उनके अंदर और संघर्ष करने का मादा होना चाहिए। अच्छा, इस दुख देखने गया इसमें किसका दोष है? देखिए कि दोस्तों, सत्य को पहले बात तो ये कि कभी सामने लाया ही नहीं गया, हिम्मत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और लाने के बाद में तो छिपाया जाता है, लाने के बाद छिपाया जाता है, लेकिन जब उससे प्रकट ही नहीं होने दिया गया तब छिपाने की चीज तो बाद में आ रही है। पहली बार ये मेरे शोध के माध्यम से ये चीजें प्रकट हुई जिनको, क्योंकि 500 सालों से जो चीजें जमी हुई है, सोचिए कि 500 सालों से जो चीजें जमी हुई है कि हल्दी घाटी का युद्ध प्रताप हारे थे, अब उसको इतिहास में बदलना, गेम चेंज करना, गेम चेंजर का नाम दिया मुझे मीडिया ने कि गेम चेंज करना, कितने लोगों से मुझे लड़ना पड़ा होगा, कितने तर्क मुझे देने होंगे। इतिहास में बिना एविडेंस के आधार पर कोई भी चीज मान्य नहीं होती है। आज आईएएस के जो बच्चे कंपटीशन दे रहे हैं वो भी मैं मानता हूं कि चंद्रशेखर को पढ़ते हैं हल्दी घाटी के रेफरेंस में, उनको पढ़ना पड़ता है। पहले तो ये पढ़ के आईएएस बनते थे कि हल्दी घाटी आ रहे थे, आज ये पढ़ करके आईएएस बन रहे हैं कि हम हल्दी घाटी जीते थे। ये मैं मानता हूं कि मेरा सौभाग्य है। चलिए सर, आपके मुगलों को हमेशा हीरो बनाया गया और हमारे देश के वीरों को हमेशा दबा के रखा गया, ऐसा क्यों? ये तो इतिहास। देखिए कि जब जो ताकत में होता है वो अपने अनुसार उन चीजों को डालता है। जब तुर्क ताकत में थे उन्होंने अपने अनुसार डाला, जब मुगल ताकत में थे उन्होंने अपने अनुसार डाला, सिर्फ प्रताप को नहीं डाल पाए। एक अरावली ऐसी चट्टान थी जो साम्राज्यवाद की आंधी के सामने खड़ी हो गई। साम्राज्यवाद की आंधी थी, अल्लाह अकबर कहना होगा, अल्लाह उपनिषद का निर्माण कराया था। प्रताप को डाउन करने के लिए 1580 में आप देखिए कि
अलोप निषेध लिखवाई जाती है अकबर के द्वारा। आज मुझे समय कम मिला, मुझे विपक्ष उद्घाटित करने थे कि भविष्य पुराण के अंदर अपना रेफरेंस जुड़वाया ताकि यहाँ की जनता मुझे शासक मान लेगी। भविष्य पुराण में मेरा नाम आ जाएगा तो यहाँ की जनता जो है सरेंडर है पुराणों के सामने। उपनिषद नाम से अगर कोई ग्रंथ आ गया तो मुझे यहाँ पर स्वीकार कर लिया जाएगा। ऐसे हथियार भी साथ में चल रहे थे, उनके बीच में वो प्रताप ने न तो उस अलोप निषेध को माना न उस भविष्य पुराण को माना, और सामने उस विदेशी शासक को भगाने के लिए अरावली की तरह से बीच में डट करके खड़े हुए। तो आज वैसे लोगों की जरूरत है, तब जाकर के जो है वो सिलेबस, वो सिद्धांत, वो शिक्षा, वो जो हमारा जो पाठ्यक्रम है वो ठीक होगा। बदलना तो तब तक ये पढ़ाई होता रहेगा, ऐसे ही चलेगा। आप जिम्मेदार किस किस को ठहराओगे, किस किस को ठहराओगे? मेरा ये मानना है कि ऐसे लोग जब सामने आगे आएंगे, ऐसे लोगों को आगे लाया जाएगा निश्चित रूप से, तब शायद आपको इतिहास को कोसने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, इतना आपको साहस मिल रहा है, इसके पीछे क्या आपका आत्मबल है? मैं इसके पीछे दो चीजें मान करके चलता हूं कि मैं खुद प्रोफेसर हूं 28 साल से। हमारी भी जो दौड़ होती है बड़े बड़े पदों को प्राप्त करने की होती है, और आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए, सच्ची बात के लिए लड़कर के अभी तक मैंने 17 ट्रांसफर अपनी नौकरी में खाए, सिर्फ इसके लिए क्योंकि मैंने कह रखा है कि तुम्हारी जो रेवड़ियां हैं वो मुझे नहीं चाहिए। मैं बिना लोभ के और बिना भय से अपना जीवन जी रहा हूं। इसके अंदर लोभ भी नहीं है, मुझे कुछ प्राप्त करना है कि मुझे मेरा ठाकुर परमात्मा जो मुझे देगा वही मुझे चाहिए, इसके अलावा किसी का दान, मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए। और जब इस तरह की चीजें आपके प्रेम के द्वारा आगे आती है, आपके बीच में जब आता हूं तो प्रसन्नता होती है। मैं नहीं चाहता हूं कि वो चीजें जो हो कि हम सत्य को छिपा करके, कुछ नाटक करके, कुछ आर्टिफिशियल बन के, क्या फर्क पड़ता है कोई किसी पद पे रहा या नहीं रहा। लेकिन समाज के अंदर कोई ऐसा काम खड़ा करके चला गया। प्रताप आज क्या करके गए 500 सालों के बाद में? प्रताप ने कौन सा धन दौलत माया बांट दी थी बताइए आप? सोने की असर तो मुगल शासक बांट रहे थे, प्रताप ने तो नहीं बांटी। प्रताप ने क्या बांटा? प्रताप ने चरित्र बांटा, स्वतंत्रता बांटी, स्वाभिमान बांट, आपको आत्मसम्मान दिया। आज उन चीजों की कदर है, और लंबे समय तक कदर जो है उन चीजों की रहती है। सर, आजमगढ़ की बैठक किस तरह से आप उसको देखें? निश्चित रूप से प्रयागराज की धरती पे महाकुंभ का जो ऐतिहासिक जो कैबिनेट की बैठक होगी, निश्चित रूप से उसमें ऐतिहासिक फैसला लिया जाएगा। अगली बार भी जब महाकुंभ में जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, जो हमारे इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं, के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक हुई थी, तो गंगा एक्सप्रेस जैसे महत्वाकांक्षी योजना का शुभारंभ हुआ। और फिर मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश में जो कुंभ में 22 तारीख को 11 बजे सवेरे जो बैठक होगी हमारी कैबिनेट की, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा, उस कैबिनेट के द्वारा बहुत ही ऐतिहासिक कोई निर्णय लिया जाएगा, ये मुझे पूरा भरोसा है। आज महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि मनाई गई, आप मुख्य अतिथि के रूप में, आप क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? और महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर, उसकी स्मृति के अवसर पर इस कार्यक्रम के माध्यम से और आप मीडिया के माध्यम से मैं बधाई देना चाहता हूं। महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं भाई विजेंद्र सिंह जी, और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि जिस तरीके से हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं महाराणा प्रताप और उनके चेतक के बारे में, कि रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था, उसकी याद आ रही। और मैं तो बचपन में मैं कभी जो छोटा था, आज से 40-45 साल पहले मेरे, अब इस पर हालांकि मीडिया में नहीं कह सकता, लेकिन जरूर है कि ये संदेश महाराणा प्रताप जी के इस कार्यक्रम से गया है कि अगर हमें आगे बढ़ना है तो सारे लोगों को समेट करके, गरीब, बेबस, लाचार, सबको एक साथ लेकर के ही हम किसी कामयाबी के मंजिल पे पहुंच सकते हैं। बस ये मेरा कहना है।